हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के सितंबर महीने के करंट अफेयर्स यहाँ पे कर रहे थे। तो पिछले क्लासेस में 10 क्वेश्चन हम कवर किए थे। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये आपके सितंबर महीने के करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे जनवरी और अगस्त तक मैं महिला पर्यवेक्षक के लिए यहाँ पे करंट भी करवा दिया था, जो कि उससे भी जो जनवरी से लेकर आपका अगस्त तक मैं पिछले क्लासेस में करवाया था पार्ट वाइज आपको। अगर वहाँ पिछले क्लासेस के जो करंट पेज को देख लीजिए, आपका ये सितंबर महीने के जितने भी सितंबर महीने में जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन इसको यहाँ हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप जैसे आप 2024 प्री वगैरह व्यापम वगैरह की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ मैं नेशनल इंटरनेशनल बेस पे जो करंट अफेयर्स में भी कवर कराता हूँ, जो कि आपके करंट अफेयर्स के मानिए अभी से बढ़िया डेली बेस पे अगर करंट अफेयर्स पे टाइम लगाते हैं 10 से 15 मिनट, तो यकीन मानिएगा आप करंट अफेयर्स में पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हैं। कितना भी क्वेश्चन मिनिमम तो 7 से 8 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कभी कभी वेटेज इसका बढ़ा दिया जाता है, तो 8 से 10, 10 से 12 तक के क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। अगर पीएससी में तैयारी कर रहे हो तो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर आता है। अगर यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन नंबर 2 नंबर यहाँ से, मतलब 8 क्वेश्चन भी पूछ देते हैं तो 8 दूनी 16 नंबर यहाँ से कवर हो जाता है। तो आप अभी से बढ़िया करंट अफेयर्स में 10 से 15 मिनट लगाइएगा फेसबुक इंस्टाग्राम से, तो अच्छा है। यहाँ पे आप करंट अफेयर्स पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, ज़रूरी नहीं आप मेरी से पढ़ें, कहीं से भी पढ़िए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो छत्तीसगढ़ में किसान हितैषी नीति के तहत समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले कृषकों की संख्या 12 लाख से बढ़कर कितनी ज़्यादा हो गई है? तो 13 लाख, 17 लाख, 24 लाख या 50 लाख? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 24 लाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रख, छत्तीसगढ़ में हमारे देखेंगे तो लोकल, तो किसान हितैषी नीति के तहत यहाँ पे जो समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले कृषकों की संख्या पहले ये आपका 12 थी, या 2023 के डाटा के अनुसार ये आपका 24 लाख हो गई थी। ये डाटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 12 लाख से बढ़कर 24 लाख के जो किसानों के जो समर्थन मूल्य पर जो धान बेचने वालों कृषकों की जो संख्या यहाँ पे हो गई है, तो इसको याद रखिएगा। तो लेटेस्ट पैटर्न पे डाटा को तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को देश के दूसरे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री किस न्यूज रिपोर्ट ने बताया था? आपके इंडिया टुडे ने, द हिंदू ने, पायोनियर ने या आपका पत्रिका ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिया टुडे को तो जाना जाता है, तो ये आपका न्यूज रिपोर्ट ये आपका प्रकाशित करती है। तो छत्तीसगढ़ के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी थे, इनके द्वारा एक जो रिपोर्ट में बताया गया था कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं देश के दूसरे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री इनको बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। और इसी तरह के जो नवीन पटनायक जी के उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, ये आपके सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री इनको बनाया और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, तो इसको याद रखिएगा। और ये एक तरह का जो डाटा जो है न्यूज़ रिपोर्ट जो है आपका इंडिया टुडे के द्वारा ये इसको प्रकाशित किया। तो सबसे दूसरे क्रम के जो लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, तो सेकंड नंबर में इनको रखा गया है। तो आपका इंडिया टुडे जो न्यूज़ रिपोर्ट है, तो इनके द्वारा इसको प्रकाशित किया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कायाकल्प आयुष 2023 जो कार्यक्रम है अंतर्गत आयुष औषधालय जो बोरगांव है, ये आपका बोरगांव जो आपके कोंडागांव में आता है, कोंडागांव में आता है। तो ये जो पुरस्कार है जो आयुष औषधालय जो बोरगांव कोंडागांव के जो पुरस्कार में आपको मिला है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये आपका फोर्थ क्रम का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो कायाकल्प आयुष 2023 ये आपका जो है क्या, कायाकल्प जो आयुष एक तरह का जो आयुष मंत्रालय के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा एक तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे जो आयुर्वेदिक जितने भी जो दवाई वगैरह इसको बढ़ावा दिया जा रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे जो इंग्लिश जो मेडिसिन होते हैं इसको कम करके यहाँ पे आयुर्वेदिक दवा को बढ़ावा दिया जा रहा था, लोगों में यहाँ पे जागरूक किया जा रहा है। एक तरह का ये कार्यक्रम चलाया जा रहा था ताकि जो लोगों को, बाकी तो सभी जानते हैं कि जो आयुर्वेदिक दवा बहुत ही सस्ती होती है, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं रहती है और इसे कम रेट में आपको मिल जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा।
इसके तहत बहुत सारे डिस्काउंट वगैरह भी इसमें केंद्र सरकार देती है। तो इसके जो इलाज वगैरह के अपनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कायाकल्प आयुष 2023 जो कार्यक्रम, इसके अंतर्गत आयुष औषधालय जो बोरगांव जो कोंडागांव में आता है, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो छत्तीसगढ़ में इनको प्रथम स्थान मिला। यहाँ के लोगों को भी जो आयुर्वेदिक जो दवाई है इसके बारे में लोगों को जागरूक करने और सबसे ज़्यादा यहाँ पे उपयोग भी किया गया है इलाज के चलते भी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के जो उप मुख्यमंत्री द्वारा स्वच्छता, संक्रमण रोकथाम और अपशिष्ट प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य हेतु कितने आयुष संस्थाओं को कायाकल्प आयुष 2023 पुरस्कार दिया गया है? 10, 15, 25 या 30? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 25 जो पुरस्कार हमारे छत्तीसगढ़ को दी गई है। तो छत्तीसगढ़ के जो उप मुख्यमंत्री कौन है? तो सभी जानते हैं उप मुख्यमंत्री कौन है, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो टी.एस. सिंहदेव जी जो कि हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो इनको स्वच्छता के मामले में, साफ सफाई के मामले में, साथ ही साथ संक्रमण को रोकथाम करने के लिए, साथ ही साथ जितने भी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए इनको उत्कृष्ट उनको कार्य की वजह से इनको लगभग 25 आयुष संस्थाओं को यहाँ पे कायाकल्प आयुष 2023 का पुरस्कार इनको दिया गया है। तो 25 यहाँ पे संस्थाओं को दिया गया है छत्तीसगढ़ में। तो इसको याद रखिए, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कायाकल्प आयुष 2023 के जो कार्यक्रम के अंतर्गत रायगढ़ जिले के कितने आयुष संस्थाओं को पुरस्कार मिला है? 1, 3, 4 या 5? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 संस्थाओं को दिया गया है। तो जो कायाकल्प जो आयुष जो है 2023 यहाँ पे किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। और जो 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 मेडिसिन है, जो सरकारी जो आयुर्वेदिक दवा है लोगों को पहुंचाया जाएगा, और साथ ही साथ इलाज वगैरह आपको पूरी तरह से आपका जो आयुर्वेदिक दवा से इनका किया जाता है। इसी तरह का जो कार्यक्रम है आयुष मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा था, इसी कायाकल्प जिसको नाम दिया गया था। तो इस आयुष 2023 कार्यक्रम के अंतर्गत रायगढ़ जिले के लगभग 4 आयुष जो संस्था को पुरस्कार यहाँ पे मिला है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी को, भूपेश बघेल जी को, टी.एस. सिंहदेव जी को या ताम्रध्वज साहू को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रेम सिंह जो टेकाम हैं, इनको हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष इनको बनाया गया था। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो डॉक्टर प्रेम सिंह जो टेकाम है इनको छत्तीसगढ़ राज्य के योजना आयोग के अध्यक्ष इनको बनाया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा स्थानीय रोजगार हेतु एनएमडीसी मुख्यालय हैदराबाद से कहाँ स्थानांतरित किया जा रहा है? जगदलपुर में, बिलासपुर में, नारायणपुर में या धमतरी में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदलपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हमारे स्थानीय रोजगार के लिए यहाँ पे हेतु एनएमडीसी क्या होता है तो बात करते हैं यहाँ पे। एनएमडीसी इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल, इसका कई बार पीएससी में इसका फुल फॉर्म भी पूछा है, तो फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब किया था? तो 1958 में इसकी स्थापना किया था। और ये आपका एक आयरन ओन कंपनी है, आयरन ओन कंपनी है। 1958 में स्थापना किया था। इसका फुल फॉर्म तो बता ही चुका हूँ। तो हाल में जो एनएमडीसी जो इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय हैदराबाद से कहाँ इसको स्थानांतरित किया है? तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो जगदलपुर है, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में इसको स्थानांतरित किया है। तो आपको 1958 में स्थापना किया था। और एनएमडीसी का फुल फॉर्म आना चाहिए। और हेड क्वार्टर, पहले इसका हेड क्वार्टर आपका हैदराबाद में था, लेकिन इसको चेंज करके जगदलपुर में कर दिया गया। तो ये आपको लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी स्कूल के किस प्राध्यापक को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया जा रहा है? डॉक्टर ब्रजेश पांडे को, सुमन वर्मा को, मनोहर दास को या शोभाराम मानिकपुरी को?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जो ब्रिजेश पांडे हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तो डॉक्टर जो ब्रिजेश पांडे को ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो गवर्नमेंट ने जो स्वामी आत्मानंद जो शासकीय जो इंग्लिश मीडियम भी स्टार्ट कर दिया, हिंदी मीडियम तो अलग है, अलग अलग यहाँ पे कॉलेज भी संचालित किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद शासकीय जो अंग्रेजी स्कूल के जो प्रधानाध्यापक को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान इनको दिया जा रहा है। तो इनको राष्ट्रीय शिक्षक इनको सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है डॉक्टर ब्रिजेश पांडे जी को। तो इसको याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनको जो है आपका राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षक से सम्मान इनको किया, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको दिया गया है। तो इसको याद रखिए। तो चलिए आज के सेशन तक यहीं तक रही। आपके सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल एक पार्ट भी डाला था, उसको भी देख लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट जैसे क्वेश्चन हो सकते थे इसको मैं इंक्लूड करा दूंगा और हम देखते हैं। साथ ही साथ आप अभी से बढ़िया करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट कीजिएगा। छत्तीसगढ़ के जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उसको मैं बीच बीच में अपलोड करता हूँ। बाकी डेली बेस पे मैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से पढ़ाता हूँ मैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप एसएससी का, रेलवे, यूपीएससी, चाहे स्टेट में पीएससी, वापम, पुलिस कांस्टेबल, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से भी जो साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ की जीएस भी पढ़ाता हूँ। तो छत्तीसगढ़ के जीएस में मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गए हैं, मध्यकालीन इतिहास छत्तीसगढ़ के, आधुनिक इतिहास के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो उसको भी जाकर देख लीजिए। यहाँ पे कंप्लीट छत्तीसगढ़ की जीएस आपको कराया जाएगा। ये आपके पीएससी मेंस के लिए काम आएगा। लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया है, प्री के लिए तो काम आना ही आना है। 2024 के जिन लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो लगभग सभी एग्जाम को तैयारी कराया, मतलब आपका छत्तीसगढ़ में। और अभी जो वैकेंसी आई थी सहकारी बैंक है उसके लिए इम्पोर्टेंट, कोई भी ऐसा छत्तीसगढ़ के जीएस आपको सभी एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में मिलते हैं। और अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।